फोन Hello everyone, welcome to Live with the Blessings of Women, Mystics and Goddesses. Today we have Mrs. Asha Gupta with us. Mrs. Asha Gupta is a senior pyramid master. She is a pyramidologist, that means a pyramid researcher. She is author of books, spiritual books, and she has been the chief editor of a spiritual magazine named Dhyan Bharat for 6 years. She's also translated a lot of books from Telugu to Hindi. She has been spending most of her lifetime till now as a spiritual lady, giving discourses on spirituality and meditation. She has got many pyramids made in India and abroad, and she has devoted her life on this spiritual path to make everyone know thyself. And today she is here with us, and she'll be speaking on Ma Saraswati. So without much ado, let's get started. I welcome Mrs. Asha Gupta. Thank you so much, Devika. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र है जिसका आज मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे वेद माता गायत्री के ऊपर चंद शब्द कहने के लिए माँ ने इजाज़त दी है। माँ जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा जो मन होता है, तुम्हारा जिस परिवार में जन्म होता है, तुम जहाँ के पले बड़े होते हो वही मन तुम्हारा होता है। हिंदू घर में जन्म लिया है हिंदू मन, मुस्लिम घर में जन्म लिया है मुस्लिम मन। जैसा परिवार है, जैसा आसपास का परिवेश है, तुम्हारा मन वैसा ही होता है। मैंने जिस घर में जन्म लिया था वो एक हिंदू परिवार, मम्मी मेरी आर्य समाजी परिवार की थी। तो बचपन से जब बच्चे के कान में लोरियाँ होती हैं ना, जो बच्चे के कान में कुछ शब्द सुनाई देते हैं, मेरे कान में ओम सुनाई दिया था। ओम, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, वेदों के मंत्र, प्रतिदिन हवन। इस तरह से मेरा बचपन और मेरा जीवन बीता है। तो वेद माता गायत्री मेरी आत्मा का एक हिस्सा है जो मेरे संग हमेशा हैं, और मैंने इस जीवन में गायत्री की साधना की है। मैं गायत्री माँ की साधक हूँ। गायत्री सर्व सिद्धि दाती है, सारी सिद्धियों को देने वाली माँ है। गायत्री ओम के समान मानी जाती है। ओम जैसे ओम है
वैसे गायत्री माँ है। गायत्री जो मंत्र है वो यजुर्वेद के ओम भूर्भुवः स्वः इससे, और जो ऋग्वेद है उसके छंदों से मिलके इसका बना है ये। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके संशोधन, इसको बनाने की, तो विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जी का नाम आता है। गायत्री की साधना, अगर हम गायत्री को बोलते हैं कि गायत्री की साधना, तो गायत्री को इतना पवित्र माना गया है कि गायत्री को सबने माना है। जैसे मेरे प्रथम गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने मुझे गायत्री की दीक्षा, मैंने उनसे ली है। आज से 30 साल पहले मैंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनसे गायत्री की दीक्षा भी ली थी। और मैंने अपने जीवन में, बचपन से अपने जीवन में मैंने अनेकों चमत्कार देखे हैं, अनेकों चमत्कार गायत्री की साधना करते हुए। सुबह जल्दी उठना और उठ के गायत्री मंत्र का करना, संध्या करना, हवन पूजन करना, इस तरह से जीवन मेरा रहा है। और जो गायत्री के बारे में अगर हम आज बात करते हैं, तो गायत्री जो माँ है, कि गायत्री माँ हमारी, इसकी जो देवता हैं, गायत्री माँ का अगर हम देवता देखते हैं तो वो सावित्री माँ है। सावित्री, सविता। सविता क्या? सविता संज्ञा मानी जाती है सूर्य देव की, सेंट्रल सन की, सविता। तो इस रूप में अगर हम इसको सेंट्रल सन के रूप में देखते हैं और इसको संज्ञा के रूप में, सूर्य रूप में करके देखते हैं, जानते हैं, तो ये गायत्री वो है जो देवताओं को भी प्रेरणा देती है। देवताओं को प्रेरित करने वाली शक्ति गायत्री शक्ति है। गायत्री शक्ति पंचमुखी है। जैसे बोलते हैं ना अपने हनुमान जी पंचमुखी, जो अपने नीम करौली वाले बाबा जी हैं, उन्होंने जितनी मूर्तियां वगैरह सब लगाई, उन्होंने हनुमान जी के 5 रूपों वाली मूर्ति लगाई। शिव भगवान को भी बोलते हैं पंचमुखी। ऐसे ही जो गायत्री माँ हैं, इनको भी पंचमुखी बोलते हैं। और गायत्री माँ की साधना हम कभी भी कर सकते हैं, पवित्र होके करनी चाहिए। यूँ कर सकते हैं, मानसिक जप कर सकते हैं गायत्री माँ का, इसके अनुष्ठान किए जाते हैं। इनको किसी भी सिद्धि के लिए भी माँ को इनकी पूजा की जाती है और ये अपना फल देती हैं। जो गायत्री माँ अपना फल देती हैं, अगर हम गायत्री माँ के रूप को देखें, अगर हम गायत्री माँ की अगर हमने फ़ोटो देखी हो, महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर इनका जो चित्र बनाया था, वो एक बहुत खूबसूरत, उन्होंने जो रवि वर्मा जी ने जो इनका चित्र बनाया था, वो एक बहुत ही खूबसूरत है। उसमें उनको पंचमुखी दिखाया है। तो माँ के वैसे तो अगर हम बोलते हैं तो उनका कमंडल है, माँ का अपना कमंडल है, और वेद है एक हाथ में माँ के, क्योंकि वेद माता गायत्री बोला जाता है माँ को। लेकिन अगर हम पंचमुखी माँ की बात करते हैं तो माँ के हाथ में अनेकों चीज़ें। माँ हंसवाहिनी है, विवेक का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, कि बुद्धि आ जाती है, तो माँ उसकी प्रतीक है। और माँ के हाथ में अगर हम पंच रूप देखते हैं माँ के, तो माँ पंच कोशों को दर्शाती हैं। जो माँ का पंचमुख है, ये 5 कोशों को, अगर हम अब शरीर, सबसे ब्यूटीफुल बात माँ की क्या है कि माँ सर्वत्र भी है। अगर माँ को मैं कॉस्मोस करके देखूं, ब्रह्मांड करके देखूं, तो माँ अखिल है, सर्वव्यापी है, सर्व कल्याणी है। और अगर हम उसको फिजिकल फॉर्म में देखें कि भाई हमारे भौतिक संसार में क्या है, शरीर रूप में क्या है, तो भी माँ है, वहाँ भी यहाँ भी, सो अबव सो बिलो, इस तरह का है उनका, माँ का। तो माँ को अगर मैं इस तरह से करके देखती हूँ कि माँ एक और तो विराट रूप में है और दूसरी और माँ जीवन है माँ का। एक और माँ देवत्व में है तो एक और वो मानव रूप में है। एक और मन है तो एक और प्राण है। एक और अगर वो ज्ञान है तो एक और वो कर्म करने में ओम भूर्भुवः स्वः, हे माँ भजनी है, हे देव, मुझे इधर से उठा के भूर्भुवः स्वः, ये जो है भूलोक, भुवलोक, स्व स्वर्ग, इनसे उठा के माँ मैं आपको वरण कर लूँ। मैं वरेनियम करता हूँ, वरेनियम भर्गो भजनीय माँ देवस्य, जो आपका देव रूप है माँ, जो मैं तो इतनी लोअर डायमेंशन में, जो आपका वो रूप है माँ, मैं उसको धारण कर लूँ। धारण कैसे? धारण केवल शरीर में ही धारण नहीं, जो मेरे 5 कोश हैं, तो 5 कोश हैं, उनमें माँ वो शक्ति हो जाए। तो आज जो हम ये अगले अपने 1 घंटे में हम जो जर्नी करने जा रहे हैं, जो ब्यूटीफुल जर्नी करने जा रहे हैं वेद माता गायत्री के संग, उसमें हम एक एक पार्ट को, एक एक कोश को समझेंगे
और उस कोश में अगर ये लगता है कि हाँ अभी मुझे इधर कार्य करना है, इधर कुछ चीज़ पे करना है, तो उसका उपाय भी समझेंगे हम क्या करें, हम कैसे करें। क्योंकि हम सब लोग मोस्टली हम लोग मेडिटेटर्स हैं, तो मेडिटेटर्स में तो जैसे ब्रह्म ऋषि पत्री जी की, हाँ नो मंत्रा चैंटिंग, नो, ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र, केवल आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हाँ वो है। अगर हम अपनी इसकी बात करते हैं, अपने मनोमय कोश की बात करते हैं, तो वहाँ पे ध्यान की बात भी आती है। लेकिन हम पंच कोशों से मिलके बने हैं, ये निश्चित है। तो ध्यान की एक अपनी संज्ञा है, एक अपना, उसका एक अपना रोल है, हर चीज़ का एक अपना रोल है। प्राणायाम का अपना रोल है, जैसे अपने पतंजलि जी ने बताया अष्टांग योग का, तो सबका अपना महत्व है। योग अपनी जगह है, प्राणायाम अपनी जगह है, ध्यान अपनी जगह है, समाधि अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है, भक्ति योग अपनी जगह है ना। तो अब शरीर पे आ जाते हैं कि शरीर, हम शरीर की बात करते हैं पहले कि माँ इधर कैसे। शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलके बना है, हम सब जानते हैं हमारा शरीर जो है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है ना। अपना भूमि है, गगन है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, इससे मिलके बना है हमारा। और यही अगर हम बात अब करते हैं दूसरे कोशों की बात करते हैं, तो एक तरफ शरीर, एक तरफ आत्मा। तो जो आत्मा है हमारी वो पंच कोशों में है। आप ऐसे करके समझो कि अगर मैं बात करती हूँ अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं सदा हूँ, मैं ना मरिबो। मरिबो ये संसार, कौन सा संसार? मेरे तन का संसार, मेरे मन का संसार, सब मर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, न स्थूल रहेगा, न सूक्ष्म रहेगा, न कारण रहेगा, लेकिन आत्मा सदा है, तीनों कालों में है। तो पंच महाकोश की अब यात्रा अपनी शुरू करते हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, कि एक बार आंख बंद करके मानसिक रूप से, जैसे होता है ना हम अपने आप को पवित्र करते हैं, तो इस तरह से मानसिक रूप से ऐसे करके कल्पना कीजिए, 3 अंदर सांस लेके, जैसे आचमन करते हैं, अमृतो वस्त्रमसि स्वाहा, अमृतो पिधानमसि स्वाहा, ऐसे करके ना। तो अपना क्या करेंगे कि 3 बार ब्रेथ आउट, और महसूस करने के लिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए 3 लंबी गहरी सांस लेके हम छोड़ के इसको आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस, मैं तो सत्य जानता हूँ ना, मेरे भीतर कोई भी नेगेटिव नहीं है, मेरे भीतर कोई भी दोष नहीं है, तो मुंह से आहा निकलेगा। लंबी गहरी सांस, बाहर से मैं प्रेम भीतर ले रहा हूँ, तो छोड़ के आ रहा हूँ, आहा। लंबी गहरी सांस, बाहर का प्रेम, अखिल विश्व का प्रेम मेरे भीतर आ रहा है, आहा। मैं आहा बाहर दे रहा हूँ, मैं प्रेम ले रहा हूँ, मैं प्रेम दे रहा हूँ। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। और किसी चीज़ की क्या चर्चा, क्या बात, अपनी ही बात करते हैं। ये जर्नी किसी के लिए नहीं है, ये जर्नी हमें किसी को सिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं है, अपनी जर्नी है। तो आज वेद माता हमको इस यात्रा पे लेके जा रही हैं। पहला कोश अन्नमय कोश, पत्री सर बोलते हैं ना 5 कॉन्सेप्ट, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स, ये वही चीज़ है। सर क्या बोलेंगे, अपना तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, है ना। ऐसे ही पंचकोश। पहला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश वो कोश है जो हमारा, इसे हम धरती का रस कह सकते हैं, हम धरती का, ये ना एसेंस है, मदर अर्थ का। हम यहाँ पे जीते हैं, हमारा शरीर यहाँ पे पलता है, रज और वीर्य आता है, शक्ति आती है, ओज का निर्माण होता है, और हमारा ये अन्नमय शरीर हम धारण करते हैं धरती पर। और एक दिन
ये पंचतत्व सब मिट्टी में विलीन हो जाता है। पंचतत्व जहाँ से आए वहीं उनका समापन हो जाता है। तो ये जो अन्नमय कोशा है, ये अन्नमय कोशा केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। ये जो हमारा अन्नमय कोश है ये भौतिक शरीर तक नहीं है, ये हमारा स्थूल शरीर भी है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी है और हमारा कारण शरीर भी है। ये तीनों शरीरों को दिखाता है। इसको और गहराई से समझने के लिए, मैं आत्मा की बात समझने के लिए ऐसे समझो जैसे एक व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति ने क्या कर रखा है, सबसे अंदर नीचे बनियान पहन रखा है, अंदर इनर पहन रखा है। उसके ऊपर उसने क्या पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है। अब उसके ऊपर क्या पहन रखा है, थर्ड, सबसे पहले उसने इनर पहन रखा है, फिर उसने कुर्ता पहन रखा है, फिर उसने वास्केट पहन रखी है, थर्ड वास्केट पहन रखी है। अब उसने कोट पहन लिया है वास्केट के ऊपर, चौथा क्या हो गया, कोट पहन लिया है। अब कोट के ऊपर ओवरकोट पहन लिया है। तो ये 5, इनर, कुर्ता, वास्केट, कोट, ओवरकोट। तो पहला जो ये अन्नमय कोश है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर। और अगर इसको उल्टा करके देखते हैं तो ये समझ लो ओवरकोट पहन रखा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मैं जी बात समझने की है, जैसे मैं बोलती हूँ ओवरकोट मैंने तन का पहन रखा है, सबसे ऊपर ये है, तो चलो ऐसे करते हैं, या आई थिंक दिस इज मच बेटर। या सो अभी क्या कर रखा है, कोट जो पहन रखा है वो मेरा ओवरकोट जो है वो मेरा है तन। कितनी बार होता है कि हम खाना अच्छा खा रहे हैं, हम पोषण भी अच्छा ले रहे हैं, हम पूरे एलिमेंट्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, कोई बीमारी आ गई है, बीमारी का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। जो बीमारी आई है उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो ये बीमारी कहाँ से आ रही है, एथरिक बॉडी से, हमारी जो नाड़ी मंडल वाला शरीर है, इससे ही बीमारी आ रही है ना। ये बीमारी हमारे वैसे नहीं है कि खान पान तो मैं अच्छा खा रहा हूँ, सब कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, फिर मेरे को ये तकलीफ आने का कारण क्या है। तो समझ लेना ये शरीर की, सूक्ष्म शरीर की जो ये तकलीफ है, ये सूक्ष्म शरीर से आ रही है। अब जो सूक्ष्म शरीर से ये तकलीफ आ रही है, इसका उपाय क्या करें कि ये ठीक हो जाए हमारा। अब डॉक्टर्स बोलेंगे, डॉक्टर्स को जितना भी ब्लड टेस्ट करवा दो, सारा का सारा अपना तुम टेस्ट करवा दो, वो बोलेंगे नहीं, इससे तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको भी, हम तो सारी दवाएं देके थक चुके हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि कारण क्या है। तो समझ लेना कि कारण ऐसा है जो कि इस भौतिक शरीर का नहीं है, पीछे से आ रहा है। अब जो पीछे से आ रहा है उसको ठीक कैसे करें, तो माँ गायत्री ने इसके लिए क्या उपाय बताए हैं। माँ गायत्री इसके लिए सबसे आसान उपाय बताती है, उत्तम आहार विहार। अपना आहार विहार कैसे रखना है, उत्तम आहार विहार। हमारा जो आहार विहार है उसको अच्छा उत्तम रखना है। जो भी हम खाएं पिए, ये नहीं जो मर्जी खा लिया, भूख लग रही है चलो भाई खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, खाना ही तो है, कुछ भी खा लेते हैं, नहीं। यहाँ पे एक संदेश देना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं सभी ही अपनी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है कि खाने में अगर परोसना है, भाई हस्बैंड को भूख लग रही है, बच्चों को भूख लग रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो कुछ भी बना के मत दे देना। उत्तम आहार विहार, सही है ना, सही देना है। सही मतलब शाकाहारी भोजन, शाकाहारी भोजन जो शुद्ध तरीके से जैसा होगा अन्न, बात करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, खान पीन का शुद्ध आहार, शुद्ध विहार। दूसरा क्या, आसन, आसन। तीसरा क्या, उपवास, कभी कभी उपवास करें। चौथा क्या, अपनी ये जो एलिमेंट्स हैं, पंचभूत जो एलिमेंट्स हैं, इनकी शुद्धि। इनकी शुद्धि कैसे, सपोज हमारी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, कि अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो गया है, या अपना एयर एलिमेंट ज़्यादा हो गया है, तो इनकी एक शुद्धि, इनकी एक क्लिनजिंग प्रोसेस। और इसको करने के लिए इनको हम कहते हैं अपना, इनको हम कहते हैं तत्व शुद्धि। क्या कहते हैं, तत्व शुद्धि। जो 5 एलिमेंट्स हैं इसकी तत्व शुद्धि के लिए माँ प्रेरणा देती हैं। और तपश्चर्या, तपश्चर्या में क्या आएगा, तपश्चर्या में आएगा आपका मौन। अभी बहुत पिरामिड मास्टर्स मौन रह रहे हैं,
आज सुबह भी चल रहा था तो पता चला, हाँ एक पिरामिड मास्टर ने, हाँ जी 15 दिन का मौन, 3 दिन का मौन, 1 दिन का मौन। मैंने भी कई बार मौन का अभ्यास किया है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। 1 दिन का मौन हो गया, 2 दिन का हो गया, ज़्यादा अधिक नहीं, लेकिन मौन। मौन से ये जो प्रॉब्लम्स हमारी जो पीछे से आ रही हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का, हमारे कारण शरीर का जो संशोधन हो रहा है, जो हमारी क्लैरिटी हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है। बिकॉज अभी ये जो कोरोना आया है, इसका जो मैसेज है वो सबके लिए है कि जस्ट कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीतर आकर भीतर चले जाओ, भीतर चले जाओ। देखो जितना इतने जन्म लिए हैं, ना ही केवल मनुष्य रूप में, तुमने जितने जन्म लिए हैं उन सबका शुद्धिकरण, चाहे वो एनिमल बींग्स के रूप में लिए हैं, प्लांट्स बींग्स के रूप में लिए हैं, कोई भी डायमेंशन में किसी भी तरीके से तुमने लिया है, उसका शुद्धिकरण। तो बहुत से लोग फ़ोन करके पूछते हैं, करते हैं कि भाई सपने अलग तरह के आ रहे हैं, एक अलग तरह की चीज़ें जो बचपन में थी वो उठाई हैं, या इस तरह की हैं कि जो पीछे के जीवन से लग रहा है, पूर्व जन्म की कोई बात लग रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उस चीज़ के लिए यही है कि तुम ये करो कि अपना मौन रहकर ये चीज़ का तुम सामना अच्छे से कर पाओगे। परोपकार, अपने लिए ही नहीं सोचना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना कि बस मुझे केवल अपने लिए, अपना रोटी कपड़ा, अपना मकान, बस मैं सही हूँ, मेरे बच्चे सही हैं, बाकी सब कुछ नहीं। नहीं, अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरे के लिए सोचना, ये परोपकार है और ये तपश्चर्या है। ये तपश्चर्या है। तपश्चर्या में मौन है, परोपकार है, अपने निस्वार्थ की सेवा की जो भावना है, सेवा, दान देना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जिक्र है, ये पंचमुखी जो देवी माँ का जो रूप बताया, वेद गायत्री का बताया है, ये पुराणों की बात है। तो अभी क्या करना है कि दान भी देते रहना है। जैसे अपने पहले लिखा कि इतना अपनी इनकम है तो इतना पार्ट निकाल के देना है। उन सबका एक कैलकुलेशंस है जो पहले ऋषि मुनियों ने लगाई थी। लेकिन ठीक है, यथासंभव, सब कुछ यथासंभव। ये यज्ञ है, ये यज्ञ में आहुति में आप इतना दें या इतना दें, वो सामर्थ्य के अनुसार है ना। तो ये हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये पहले अन्नमय कोश, जो मेरा अन्नमय कोश है, इसका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कोश की तरफ। दूसरा कोश क्या है हमारा? प्राणमय कोश। जो हमारा प्राणमय कोश है, ये हमारी दिखाता है, किस चीज को दिखाता है? ये हमारी आंतरिक शक्तियों को दिखाता है। जो हमारा प्राणमय कोश है, हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, जैसे कि पराक्रम, साहस, धीरता, दूरदर्शिता, लगन, शौर्य, ओज, किसी व्यक्ति में बहुत नजर आता है और कितना व्यक्ति लगता है कि जैसे उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब वैसे ना एक पिंगला सा, जैसे मतलब जैसे ढीला सा जैसे। तो उसमें मान लेना अगर कुछ इस तरह का तत्व है, तो उसके जो वो प्राण में कोश है, वहां पे अभी उतनी ऊर्जा नहीं है। बिकॉज वी ऑल नो वी आर एनर्जी बीइंग्स। सो उसका वो जो प्राण में कोश है, माँ गायत्री क्या बोल रही हैं कि अब अपने, और पहले वाली साधना करने से जो माँ के 5 मुख है ना, जो 5 कोश हैं, जो उनके 5 रूपों में दिखाए गए हैं, तो उसमें यही है। उसमें जो माँ ने एक हाथ में वेद पकड़ रखे हैं, वो माँ का यही है कि तुम इस जीवन में आए हो, फिजिकली तुम्हें अपना रोल प्ले करना है, तो वेदों को पढ़ो, चारों वेदों को पढ़ो, अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें तुम्हें जीने की कला बताइए, आर्ट ऑफ लिविंग, उनको पढ़ो, समझो जीवन को, है ना। तो ऐसे ये करने से जो एक माँ है, जो माँ के पंचकोश हैं, वो प्रसन्न होती हैं। मतलब तुम खुद एक जर्नी में आगे निकल जाते हो। अब हम बात करते हैं अपने प्राणमय कोश की। प्राणमय कोश की मैंने बात की है कि ये हमारी आंतरिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। मैं कितना अपने आप से जुड़ा हूँ, क्या मैं केवल ये बॉडी ही हूँ, बस ओनली दिस? नो। तो मेरी जुड़न कितनी है अपने भीतर से, अपने आप से। जितनी मेरी अपनी जुड़न है, उतना मेरे अंदर एक पावर होगी। आई कैन डू, कोई भी मेरा अपना मिशन है, आई कैन डू, कोई भी चीज है तो उसके अंदर एक इस तरह का वो रहेगा। मतलब आप ऐसा समझो कि जिसकी प्राण शक्ति ज्यादा होगी ना, उसकी आंखों में तेज होगा,
आंखों में, हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, एक अलग से लगेगा कि जैसे तुम्हारे आसपास से निकल जाएगा ना, तो जैसे भंवरा नहीं होता, कलियों पे मंडराता है, फूलों पे मंडराता है, खुश रहता है, तो ऐसे ही ना मन करेगा, अरे यार अभी ना जाओ छोड़ के, अभी मत जाओ छोड़ के, अभी तो बैठो थोड़ी देर और रुको। उसका ना साथ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसका साथ क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि उसका वो जो ऑरा है ना, उसमें वो जो चमक आ रही है, वो जो लाइट निकल रही है, वो प्रकाश आ रहा है, प्रेम का प्रकाश, अंदर से जो चीज आ रही है, वो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, वो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। तुम्हारा मन करता है कि हाँ भाई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ में रहे। और उसके अंदर से एक हाव भाव की तरंगे बहती हैं, एक वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस तरंगे निकलती हैं उसके अंदर से, खिला खिला सा, मुस्कुराया मुस्कुराया, बिना बात पे खुश है, खुश होने की कोई बात नहीं है बट खुश है। सो दिस इज कॉल्ड द प्राणमय कोशा, द आंतरिक शक्ति। तो कहते हैं ना, ये जो स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, मुक्ति को पाना शूरवीरों का काम है। कौन सोचेगा अरे मुक्ति किसको चाहिए, अपने तो भाई यही देख लेते हैं कि घर में राशन पानी है कि नहीं है, घर रहने को हो गया, गाड़ी बंगला है कि नहीं है, भगवान को तो देखेंगे। लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको स्वयं को जानना है, जिसको इस यात्रा पे जाना है, मैं खुद कौन हूं, उसको एक साहस चाहिए, उसको एक वीरता चाहिए। कहते हैं ना, ये जो तलवार है, ये तलवार ऐसे ही नहीं, तलवार पे चलना पड़ता है, ये दोधारी तलवार है। लेकिन जिसको चलने की कला आ गई, जिसको ये कला आ गई, जो माफ्तार बाबा जी की मुद्रा है, जिसको अपने आप को शरीर समझते हुए और आत्मा समझते हुए, तो जो बीच के ये जो अपने दो है ना, अपना ये जो मन है और अपना ये जो बुद्धि है, इसको अपना पूरा होल्ड करके, क्योंकि ये हमारे एक तरह से वाहन है, हमारे अस्त्र हैं, हमारे अस्त्र हैं, हमारे टूल्स हैं। ये हमें मारने के लिए नहीं है, लेकिन इनके द्वारा अब बात यह है कि मन मुझ पे हावी हो जाए या मैं मन पे हावी हो जाऊं, तो ये शक्ति जब आ जाती है व्यक्ति के अंदर, तब अपने वो प्राणमय कोश को समझता हुआ, एक शक्ति को अर्जित करता हुआ आगे चलता है अपने आगे की कोश की ओर। तो अब इसको साधने के लिए, अब कोई बोले कि भाई मेरे, अब जैसे आप बात कर रहे हो कि भाई एक शक्ति है, एक उमंग है, एक ये है मेरे मन, तो ये नहीं है, तो मैं क्या करूं, अब ये कैसे अर्जित करूं? तो मां गायत्री ने इसके लिए शिक्षा दी है प्राणायाम। आप प्राणायाम कीजिए। प्राणों की जो साधना है, प्राणों को साधना प्राणायाम के द्वारा, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम हैं। हम प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं लोम विलोम के द्वारा, उज्जयी प्राणायाम के द्वारा, कोई भी अपना प्राणायाम, अपना शव मुद्रा, अलग अलग तरह के ये जो प्राणायाम है, इसमें आप एक नाक से नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो थर्ड आई वाला एरिया है, यहाँ पे किस तरह की कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राण रुक गए हैं, जैसे हमने लिया, यहाँ पे रुका और आगे पिरामिड सा इस फॉर्म का बन गया, जैसे जस्ट ब्रेथ इन, ऐसे ये हो गया। सो इस तरह से हम अपने प्राणों के द्वारा इस चीज़ को कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी तरफ। तीसरा कोश क्या है? हमारा तीसरा कोश जो है वो है, उसको कहते हैं मनोमय कोश। क्या बोलते हैं? मनोमय कोश, यानी मन। क्लियर हो रहा है? मन। तो मन तो क्या है? मन तो चंचल है, मन तो वेगवान है, मन तो इधर से उधर, अभी यहाँ बैठा अभी अमेरिका चला गया, अभी अमेरिका में बैठा है अभी उधर उड़कर वो चला गया। तो ये है मन का स्वरूप। तो मन को साधना होगा। कैसे सदेगा? जैसे कहते हैं ना, तितलियां बड़ी सुंदर सुंदर भाग रही हैं, उड़ रही हैं तितलियां, है ना। अब मन, जो तितलियां भाग रही हैं, बच्चा उसके पीछे पीछे तितलियों के पीछे भाग रहा है, तो कौन भगा रही है बच्चे को? कौन भगा रहा है? तितलियां भगा रही हैं। ये है मन, भगाता है। यही बोलता है शरीर को, ये कर, ये ना कर, आज ये खाना है, आज ये नहीं खाना, ये करना है, वो नहीं करना। ये मन है। तो मन के मनोवेगों को रोकने के लिए स्वयं को नियंत्रित करना है। क्या करना है? इसको, ऊर्जा को नियंत्रण में लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य है। अगर सूर्य की किरणें ऐसे ही बिखरी हैं, सूर्य की किरणें ऐसे ही बिखरी हैं तो बिखरी हैं, लेकिन वही सूर्य की किरणें
अब एक शीशे के द्वारा एक ही स्थान पे आकर करती हैं और पार हो जाती हैं, वो आग लगा देती हैं, अग्नि पैदा हो जाती है उनसे। तो यहाँ और वहां में क्या, वो किरणें स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, और वो किरणें एक साथ एक फोकस होके एक स्थान पे पड़ रही हैं, और जैसे एक स्थान पे पड़ रही हैं वो अग्नि प्रकट हो गई है। ऐसे ही तुम्हारा मन, मन कभी इधर कभी मन उधर, कभी मन इधर कभी मन उधर। मन को एकत्रित कर, मन को साध कर संकल्प की शक्ति लेकर आनी होती। मन की शक्ति क्या है, आंतरिक शक्तियां क्या हैं, भीतर की शक्तियां क्या हैं। कई लोग बात करते हैं थैंक यू सो मच, एक्सक्यूज मी। मन, तो मन को जो ये चलायमान मन है, जो ये चंचल मन है, इस मन का क्या करा जाए, मन को कैसे साधा जाए। हिप्नोटाइज करते हैं कई लोग, हिप्नोटिज्म की बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में अगर बात की जाती है तो उसमें भी अलग अलग चीज़ों की अकल्ट साइंस की बात की जाती है। अकल्ट साइंस में अलग अलग चीज़ें करके करते हैं। त्राटक किया जाता है। अगर हम अपने इधर अपने पूर्वी सभ्यता की तरफ आते हैं, भारत की ओर देखते हैं, तो इसमें अपने क्या है कि त्राटक में हमने एक बिंदु करके उसमें एकाग्रता की शक्ति लेकर आते हैं, एकाग्र मन करते हैं मन को। कई लोग दिया जला लेते हैं और दिया जलाकर कि अपने दिया जलाया उसके सामने एकाग्र होकर उसको एकटक दिए को देख रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अपना ब्रह्म कुमारीज वाले, वो लोग भी एक बल्ब लगा होता है उसको एक तरफ करके देखते हैं। तो ये मन को केंद्रित करने के लिए, मन को एकाग्र कर, मेडिटेशन, जो हम सब PSS हैं, वी ऑल पिरामिड मास्टर्स, तो ये हमारा मेन टूल है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करके ये जो चंचल चलायमान मन है, इस मन को एकाग्र किया जाता है। तो तीसरे में अगर हम इसमें अपने मनोमय कोश की बात करते हैं तो इसमें ये सारे टूल्स हैं कि इनको हम कैसे लेकर आएँ। अगर हम बोलते हैं कि हमारे में तो संकल्प शक्ति नहीं है, हमारे अंदर हमारे अंदर जिसे बोलते हैं कि अलग अलग जो हमारी इनर शक्तियाँ हैं, अंतर शक्तियाँ जो जागृत हो जाती हैं, सिक्स सेंस होती है, हमारी टेलीपैथी वाली शक्ति होती है, टेलीकिनेसिस होती है, और थर्ड आई होती है, मतलब सो मैनी जो हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। तो उन शक्तियों को हम जागृत करने के लिए क्या करें, तो मेडिटेशन, लॉट्स ऑफ मेडिटेशन। एकाग्रता के लिए त्राटक कर सकते हैं और गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं। शुरू में अगर बोलें कि नहीं भाई हमसे ध्यान नहीं होता, क्योंकि सभी तरह के व्यूअर्स हैं आज अपना, तो हम ये चीज़ को कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जो तीसरा हो जाता है, ये हमारा है मनोमय कोश। जैसे अपने पातंजलि ने बोला कि योग चित्त वृत्ति निरोध, तो ये जो वृत्ति निरोध है, क्योंकि ये वाला जो कोश है ये स्वभाव को करता है प्रेजेंट, स्वभाव को, संस्कार को, इसके ऊपर फिर कोशिश करनी होती है। तो इसको साधना होता है। कैसे, तो इसके लिए बताया गया है कि इसका क्या उपाय है। इसका उपाय है अभ्यास, वैराग्य। आदि शंकराचार्य जी ने बताया, अपना तुम्हें ये करना है। कृष्ण भगवान ने बताया कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए तुम्हें क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। आपको
आपको करना है, अभ्यास करना है, बार 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 बार। हाँ, एक बार नहीं, पत्री सर बोलते थे मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन, ध्यान करो और ध्यान, थोड़ा ध्यान, ज्यादा ध्यान, जितना मिनट ध्यान, पिरामिड ध्यान, टू इंक्रीज टू इंक्रीज योर पावर्स, इंक्रीज योर। यात्रा एक ही है, स्वयं को जानना, जो माँ गायत्री कह रही है, यहां से वहां, है ना। तो इन स्वभावों को, जो मेरे कितने ही जन्मों के मेरे स्वभाव हैं, मेरे संस्कार हैं, ये जल के भस्म हो जाएं। आज सुबह भी एक फोन पे बात हो रही थी कि भाई इस तरह से लग रहा है जैसे अंदर से कुछ दुखता है, कुछ पीड़ा होती है, अंदर कुछ लगता है। सब जने इसी यात्रा से गुजर रहे हैं, सब लोग, क्योंकि ये जो क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में वो संस्कार हैं जो कारण शरीर में पड़े हैं, संस्कार हैं जो अंतःकरण में, चित्त में पड़े हैं, चित्त में। ये तब पता चलेंगे जब मेडिटेशन में भीतर बैठोगे। अगर मेडिटेशन में बैठे बिना ये सोचोगे कि हाँ हो गया, आज तो बड़ी शांति हो गई, सब अच्छा है, घर भी अच्छा हो गया, ना 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 नो, वह मत करना। चित्त में पड़े संस्कार, जो जान तो पड़ता है खत्म हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। समय आने पर वो सर्प जो मरा हुआ जान पड़ रहा है, जो लग रहा है सर्दी है, मर गया, पड़ गया, खत्म हो गया, हमने तो कुंडलिनी जागृत हो गई हमारी, तो हाँ, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। नहीं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए जो चित्त के पुराने जितने भी हमारे दोष हैं, उन सब दोषों का निवारण करने के लिए अखंड ध्यान, समाधि की स्थिति पे जब तक मैं नहीं चला जाता, जब तक मैं अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पे नहीं चला जाता, तब तक ध्यान, तब तक ज्ञान। तो वेद माता गायत्री का जो तीसरा मुख्य है, जो मनोमय कोश को दर्शाता है, वो ये कहता है, आ बैठ, हंस की सवारी कर, माना तो संसार में है, कमल के फूल पे मैं विराजित हूँ। इस भव सागर से पार करने के लिए अपनी जड़ को, अपनी जो कमल के फूल की वो है, कहते हैं वो पताल लोग नीचे तक जाती है, धरती के एकदम मूल तक जाती है। तू अपनी मूल से जुड़कर, तू अपने मूल से जुड़ के, कीचड़ है भव संसार, दूसरे को ना देखता हुआ केवल ऊपर उठो, तब तक चलते चलो जब तक स्वयं प्रकाश ना हो जाओ। यही 12 डीएनए है। यही 12 डीएनए है। जगा दो, स्वयं को प्रकाश कर लो। तू देह है, ये सब पापों का पाप है। तुम कहते हो मैं कोई पाप नहीं करता, तू देह है, ये सब पापों का पाप है, सब पापों का बाप है। तू आत्मा है, तू वो सत्य है, तू वो प्रकाश है, ये सब पुण्यों का बाप है, ये बाप है। अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो हमने यात्रा 21 दिन की, इतनी ब्यूटीफुल सोल सिस्टर्स के साथ, माय डियर, आई लव यू ऑल। इतनी खूबसूरत यात्रा जिसके लिए प्रेरणा महाअवतार बाबा जी ने दी है। ये धरती, जो धरती के लिए हम सब आए हैं, इस अनमोल घड़ी पे, इस घड़ी को देखने के लिए जो हमने जन्म लिया है, सतयुग को लाने की जो कसम खाई थी, उसमें अब उस यज्ञ में आहुति डालने का अब अपना समय आ गया है। पूर्ण आहुति डालने का अपना समय आ गया है। तो ध्यान, अभ्यास, दो बातें कर रहे थे, दो पंखे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से क्या आता है? अभ्यास करते करते ये जो मेरा मन है, ये स्थिर होके एक ठान लेता है। ये मन मेरा स्थिर होके ठान लेता है कि मुझे स्वयं को पाना है। ये मन ठान लेता है अभ्यास के द्वारा
निश्चय पक्का हो जाता है, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है। अभी जो हम विज्ञान कोश की तरफ यात्रा करेंगे मनोमय, क्योंकि जो मन है ना, सेकंड स्टेप में क्या बोलते हैं जब मेडिटेशन करते हैं कि चंचल मन, द माइंड बिकम रादर एम्प्टी। सो ये जो शून्य की तरफ जाने के लिए मन की चीज है, इसको अभ्यास, बार बार अभ्यास, ठीक है। और जो वैराग्य की बात है, इससे आती है संयमता। वैराग्य, वैराग्य मतलब क्या कि लिप्त नहीं रहना किसी भी चीज में, लिप्त नहीं रहना है। वैराग्य, संयम आता है उससे, जितना चाहिए, जितनी मेरी आवश्यकता है उतना ही। अभी बहुत जोड़ के रख लें, कोरोना आ गया है, अभी तो कल को पता नहीं क्या होगा, सब बोल रहे साल भर का नहीं पता, तो चलो हम अपने लिए 1 साल का राशन पानी लाके ना घर में जोड़ लेते हैं, पैसों का देख लेते हैं, जोड़ते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में, ये जो हमने सीरीज शुरू की है, कल रचना, हमारी रचना बहन जी ने जो कल अपना किया है सरस्वती माँ के ऊपर, आज ये मॉड्यूल 1 है, दिस इज मॉड्यूल 1। इसको जो हमने ये जो जर्नी है, द विमेन मिस्टिक्स एंड गॉडेसेस, इस जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा बीच में आप लोगों को बताना चाहूँगी। इस जर्नी में अभी मॉड्यूल्स हैं। जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें ये है कि सब कुछ छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में। उसके बाद अपने अंदर को, विकारों को खत्म करने की। तो ये जो 21 दिन की यात्रा है, जो सारे अपने सीनियर पिरामिड मास्टर्स और एक महान आत्माओं के द्वारा ये यज्ञ में आएंगे और अलग अलग देवियों और मिस्टिक्स के रूप में रोज आएंगे। मैं चाहूंगी कि सब लोग इसमें यज्ञ में शाम के वक्त जरूर आएं और इसमें अपना शामिल हों। तो अभी हम नेक्स्ट कोश पे चलते हैं, विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश क्या है, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, विज्ञान में कोश ज्ञान, जिसमें ज्ञान है, जानकारी है। तो इसके लिए पत्री सर ने हमको बहुत अच्छा टूल दिया ही है, उसी चीज की बात करेंगे, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब ज्ञान। स्वाध्याय किस लिए करना, बट सही, इसके लिए बोले जाएंगे शुरू में, जैसे मैंने मतलब कि अपने उपनिषदों को पढ़ना, वेदों का ज्ञान लेना, गीता अपना पढ़ना, अष्टावक्र गीता पढ़ना, भागवत करना। तो अभी क्या कि ये जो अपने पाश्चात्य जो देश के अपने अलग अलग ऑथर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, अभी सर अनफोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के ऊपर बात कर रहे हैं, द 1000 सीड्स ऑफ जॉय है। तो हर चीज को समझना। अभी जो किताब है कि जिसके ऊपर थाइबा प्रोफेसी थी, अलग अलग जो प्रोफेसीज हैं, इन सब बुक्स के अध्ययन करने से जो मेरा विज्ञान में कोश है, जो 4th वाला जो कोश है, उस कोश में ज्ञान अर्जित होना शुरू हो जाता है ना। तो जब ज्ञान आने लगता है भीतर, तो ज्ञान आने से हमारे अंदर क्या होता है, तो ज्ञान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है मेरे शरीर में। ज्ञान आने जो ये है, इसमें समाधि सुख हो गया, एकाग्र मन हो गया। अच्छा हाँ, प्राणायाम मैंने बता दिया था। इसको करने के लिए जो वशीभूत हमारा जो मन है, इसको करने के लिए मैंने साधना, एक बार पीछे जाना चाहूंगी कि मन के लिए त्राटक साधना बताई थी और अपना मेडिटेशन तो है ही। इस साधनाओं को करने के लिए अगर कोई बोले मेडिटेशन मुझे नहीं है, तो उसको वो जप साधना कर सकता है, शब्द साधना कर सकता है, और अपना नाद साधना कर सकता है। जैसे कि अपना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे कानों में सपोज एक साउंड सुन रहा है, जैसे कि सिंगिंग बॉल की आवाज सुनी, अभी सिंगिंग बॉल थोड़ा दूर रखा है, मैं आपको बजा के बताती हूँ। तो जैसे टंग, जैसे ओम, एक आवाज सुनी। अभी क्या करेंगे, आवाज सुनी है मैंने, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक आवाज सुनी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आवाज सुनी, अब इस आवाज को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद भी मेरे कानों में मुझे ऐसे लग रहा है, अगर मैं आंख बंद करके अपने कानों में उंगली डाल के महसूस करती हूँ, वो टंग 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 आवाज आ रही है। सपोज मेरे पास जैसे ये मान के चलते हैं, ये कमल का फूल है, ये फूल है। अब मैंने इस फूल को सूंघा, कमल का फूल मैंने सूंघा। अब इसको सूंघा, वो जो अंदर मेरे को खुशबू आई, अब नहीं सूंघा, लेकिन थोड़ी देर बाद महसूस कर रहा हूँ वो खुशबू भीतर आ रही है, खुशबू भीतर आ रही है। तो ये है हमारे इनर सेंसेस को, हमारे शब्द को, रूप को देखना। जैसे ये जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं ना, गायत्री माँ का भी ये जो चित्र है ना, कोई भी चित्र है, गुरु का चित्र है, माँ का चित्र है, दुर्गा का चित्र है, पार्वती का चित्र है,
ये सब जो चित्र हैं, ये चित्र इसीलिए होते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर जाएं और एक पक्का हो जाए, ये जो मनोकोश के लिए। तो इस तरह से इसकी साधना की जाती है। विज्ञानमय कोश पे आ जाते हैं। विज्ञानमय कोश की जहां तक मैं बात कर रही हूँ, विज्ञानमय कोश से पता ही चल रहा है, विज्ञानमय कोश तक आते आते मन को ये पक्का होने लगता है कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से ऊपर उठने लगता है ना। सो शरीर से ऊपर उठने लगता है और पता चलने लगता है, उसके अंदर श्रद्धा आने लगती है, विश्वास आने लगता है, ये गुण उसके अंदर पैदा होने लगते हैं। शरीर मेरा वाहन है, ऐसे वो समझने लगता है। ज्ञान और दिस बॉडी, ज्ञान जो प्राण है, ये मेरे शस्त्र हैं, ये भी पता चलने लगता है। मन मेरा सेवक है, मैं मन को खुद रूल कर सकता हूँ। और अब विज्ञान में कोश के लिए दो बातें, सज्जन संगत है जो हम लोग करते हैं, आपस में ज्ञान का लेना देना, एक दूसरे की एक्सपीरियंस शेयरिंग। और उसके बाद हम बात करते हैं स्वाध्याय की, सज्जन संगीत और स्वाध्याय। तो ये चौथा ये है, माँ का रूप है, चौथा रूप है, क्योंकि अभी मेडिटेशन भी करेंगे। मेरा बहुत मन था कि हम मेडिटेशन में जाएंगे। तो अभी इसके लिए क्या है कि हम पांचवें कोश में आ जाते हैं। थोड़ा तेज चलते हैं बिकॉज समय का मुझे दिख रहा है। सो आनंदमय कोश, आनंदमय कोश पहुंचने पे आत्मा को आनंद मिलता है। अब सारे आवरण हट गए, हाँ, अभी सारे आवरण हमारे हट गए और हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और क्या लगता है, कैसी इसमें अनुभूति होती है, शांति की, स्थिरता की। सो इसमें हमें क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं वो हम में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हर स्थिति में जो स्वभाव हैं, भाव हैं, संस्कार हैं, और वो सब जल के भस्म हो चुके हैं। अंदर अब क्या लग रहा है, एक आनंद फूट रहा है। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। मतलब ऐसे होने लगता है, मुझे दूसरे से क्या, मुझे दूसरे के स्वभाव में भी जाने से क्या, मुझे दूसरे को देखना ही क्यों। तो एक जुड़न हो जाती है, यू नो, एक काइंड ऑफ जुड़न अपने आप से, ऊपर उठने लगता है, ऊपर एक जुड़न हो जाती है। और इसमें ही वो स्थिति बनती है कि प्रकृति के चाहे परिवर्तन हो, जैसे अभी कोरोना है, लोग इतने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, चाहे विश्वव्यापी कोई भी इसमें अपने उतार चढ़ाव हो रहे हों, कुछ भी हो रहा हो प्रारब्ध में, मतलब उसको ये समझ में आ जाता है जीव को, ये सब नश्वर है, नश्वरता नजर आने लगती है और वो आनंद में झूमने लगता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके जो गुण, कर्म, स्वभाव सब हैं, सब आनंदमय स्थिति में हो जाते हैं। उसका स्वभाव भी आनंद, उसके गुण भी आनंद, सब आनंदमय स्थिति में हो जाता है। और वो इसको पाने के लिए, अब बोले इसके लिए क्या किया जाए, तो इस वाली स्थिति को पाने के लिए, इसको मैं यूज क्या करने के लिए, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे आप लोगों के लिए कि मैं कहीं करते करते, बिकॉज हो जाता है कि चीज़ जो हमें देनी है वो हम चीज़ पूरी ही दे दें। तो इस आनंद को पाने की स्थिति के लिए सहज समाधि आ जाती है, जिसको कबीर ने क्या बोला, बहुत ही सुंदर शब्द में बोला कबीर ने, सहज समाधि भलो मन लागो मेरो यार, बोलते हैं ना, मन लागो मेरो यार, फकीरी में जो सुख पायो मैंने राम रतन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मैं जो हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जिन हालातों में हूँ, मैं जिन परिस्थितियों में हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो हूँ। आई एम लाइट, आई एम ऑल दैट देयर इज। पांचवा। सो अभी हम मेडिटेशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के लिए। क्लोज योर आईज। गाइडेड मेडिटेशन का हम सोचे थे, लेकिन अभी तो देखते हैं कि हम, लेकिन 2 मिनट जरूर माँ के साथ हम जरूर जुड़ेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज एंड वी हैव टू पुट अ म्यूजिक। जस्ट आती हुई सांस और जाती हुई सांस, जस्ट कनेक्ट। आई एम नॉट दिस बॉडी। म्यूजिक कैसे प्ले कैसे होगा, आई डोंट नो। ओके, नहीं, ओके, so I want to play a music of this. Yeah, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। देखो मेरा सिंगिंग बीच में टम करूंगी, कोशिश करूंगी। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
जस्ट बी विद योर ब्रेथ। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हम सब ध्यानी हैं। जस्ट कनेक्ट। Connect. Make your body easy, tender, tranquil breath. माँ सरस्वती अपने पंच रूपों में, अपने पंच कोशों में अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा, यही ज्ञान है, यही विज्ञान है, यही आनंद है। Just connect with your heart chakra. Connect with your heart chakra. एक कमल का फूल है वहां पे। जस्ट फील कमल का फूल, हार्ट चक्र, जो बढ़ता जा रहा है, आकाश की तरफ जाता जा रहा है। रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। मैं मन के भीतर हूँ, मैं हृदय के भीतर हूँ, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, करुणा ही करना है, केवल प्रेम है। एक कमल का फूल है जो मेरे भीतर खिला हुआ है, जो खिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। Now just imagine आप उस कमल के फूल पर बैठ गए हैं, आसीन हो गए हैं। Imagine you're sitting on that lotus flower. Feel you're sitting on that lotus flower. आप फूल के ऊपर बैठे हैं। आपको सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है। आप बढ़ते जा रहे हैं, आप खिलते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप आकाश तक चले गए हैं। आप आकाश में उस कमल के फूल पर बैठे हैं। आकाश में वो फूल बढ़ता ही जा रहा है। Now imagine, आसमान से एक हंस उड़ता आया है। हंस आकाश मार्ग से आप तक आ गया है अब, और आपको अपने ऊपर बैठने के लिए कह रहा है। आप उस हंस पर सवार हो गए हैं। आप सब उस हंस पर बैठ गए हैं और हंस अपने दोनों पंखों के द्वारा उड़ान भर रहा है। उड़ान,
पंखों की उड़ान आकाश में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बादलों को पार, चांद को पार, तारों को पार, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मार्ग में कितने ही लोग आपको मिल रहे हैं जो आपके प्रियजन हैं, वो सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका हंस बढ़ता ही जा रहा है, हंस बढ़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है। और अब हंस एक स्थान पर आ गया है जहां दूधिया प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। हंस ने आपको इस स्थान पे उतार दिया है, एक रमणीय वातावरण, दूधिया प्रकाश, हंस की तरह सफेद प्रकाश। आप वहां बादलों को पार करते हुए उस प्रकाश के अंदर जाते जा रहे हैं। यू आर जस्ट गोइंग विद इन दैट लाइट, दैट व्हाइट लाइट। You are going into that, going into that. Go into that. Just connect with that light. Connect with that light. आप प्रकाश के भीतर जा रहे हैं। सामने मां गायत्री आपको ज्ञान देने के लिए आपको आशीर्वाद दे रही हैं। सारा ज्ञान आपके सहस्त्रसार से होता हुआ आपके पंचकोशों में जा रहा है। अब आप ऊपर से स्वयं को देख रहे हैं। क्या मैं शरीर हूं? नहीं। क्या मैं केवल शरीर हूं? नहीं, मैं केवल शरीर नहीं हूं। क्या मैं मन हूं? मैं मन नहीं हूं। क्या मैं बुद्धि हूं? मैं सबसे परे आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। Now just feel अहम ब्रह्मास्मि, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, करुणा ही करुणा। माँ आपसे आपकी एक इच्छा पूछ रही है। आपकी इच्छा है, आप इस वक्त धरती पे जो कोरोना आया है वो आपको क्या संदेश दे रहा है। माँ आपको तथास्तु बोल रही है। आप सब पिरामिड मास्टर्स संदेश लेने के लिए तैयार हैं। नाउ आपके सामने करुणा है, आपके सामने कोरोना है। अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपने थर्ड आई से, अपनी टेलीपैथी से उससे कनेक्ट हो जाइए। नाउ यू कैन, आई कैन, वी ऑल आर वन। कम टू द वननेस। एकता पर अनुभव कीजिए और वननेस में आ जाइए।
ध्यान से सुनिए, करुणा आपको अपना बता रहा है। करुणा इस वक्त धरती पे उसका क्या महत्वपूर्ण रोल है, वो आपको क्या संदेश दे रहा है। आपके अपने लिए, पहले अपने लिए संदेश लेंगे। आपकी अपनी इस पंचकोश की यात्रा पे आपके लिए कोरोना क्या संदेश दे रहा है। आपको अपने घर में, आपको अपने तन में, आपको अपने ध्यान में जो इसने लॉक कर दिया है, वो आपको क्या संदेश दे रहा है, ग्रहण कीजिए नाउ। रूप से, रस से, शब्द से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मैं ग्रहण कर रहा हूँ। पृथ्वी का ये समय कोरोना का आगमन समस्त मानव जाति के लिए संदेश ले लीजिए। समस्त मानव जाति के लिए संदेश ले लीजिए। माय डियर सोल सिस्टर्स, मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आई कैन। कोरोना ने मुझे अपना संदेश दे दिया है। मैंने ग्रहण किया है। मैं इस संदेश को सबसे शेयर करूंगा। अभी समय आ गया है। आपसे इजाजत ले रहा है कोरोना। एक छोटा सा है। आप संदेश ले चुके हैं कोरोना से। मानव जाति के लिए क्या संदेश है? हंस वापस आ गया है आपको लेने के लिए। अब माँ गायत्री से विदा लेते हुए हंस पे सवार होकर बादलों को पार करते हुए वापस नीचे आ रहे हैं। आप कमल के फूल पर विराजित हो गए हैं। कमल का फूल धीरे धीरे नीचे अपने स्थान पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है और आपके हृदय चक्र में आ चुका है नाव। अपने आप को वापस अपने अन्य कोश में लेकर आइए। थैंक यू सो मच। 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का इस सेशन में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को इस ध्यान में जो भी अनुभव हुआ, जो भी एक्सपीरियंस हुआ किसी भी कोश का, वो आप मेरे को ज़रूर इसका रिव्यू दीजिए,
ताकि हम लोगों की और जो सोल सिस्टर्स हैं जो कल से अपने अलग अलग जर्नी पे आएंगे, तो उन लोगों को भी ये पता चले कि किस तरह अनुभव है, और हम लोगों को थोड़ी सी एक अच्छा लगेगा, है ना। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि किस दिन की यात्रा है, लंबा साथ है अभी तो अपना। तो थैंक यू सो मच। सो देविका, या